नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे जौहर पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम जेसीसी सीजीएल पेपर 2 से खोटा भाषा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आइए हम लोग आज देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 50 प्रश्न संग्रह है दोस्तों। इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अनिवार्यता रहने की उम्मीद है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोहाल परब लोक कथा में कौन नदी के चर्चा करल गेल है? गोहाल परब लोक कथा में कौन नदी के चर्चा करल गेल है? ऑप्शन नंबर ए है दामोदर, बी भैरवी, सी स्वर्णरेखा और डी ब्राकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्राकर नदी। ब्राकर नदी में जो गोहाल परब जो लोक कथा है उसमें ब्राकर नदी का चर्चा किया गया है और ब्राकर नदी के किनारे ही ये गोहाल परब जो लोक कथा लिखा गया है उसमें चर्चा किया गया और इसके किनारे के बारे में ही चर्चा किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोहाल परब दोस्तों। तो ये गोहाल परब का संपादक कौन है दोस्तों? तो इसका है ए.के. झा, अजीत कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। श्रीनिवास पांडुरी जी कौन किताब के छपल बाद मोरे वचन दिल हला? श्रीनिवास पांडुरी जी कौन किताब के छपल बाद मोरे वचन दिले हला या दिल हला? ऑप्शन नंबर ए रूसल फुटूस, ऑप्शन नंबर बी दामोदर कुरान, ऑप्शन नंबर सी उद्वासल कर्ण और ऑप्शन नंबर डी चावी काठी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दामोदर कुरान। तो कौन किताब? दामोदर कुरान में छपल बाद मोरे वचन दिल हला। तो देखिए दोस्तों, जो ये रूसल फुटूस है दोस्तों, रूसल फुटूस, इसका जो लेखक है शिवनाथ परमाणिक। रूसल फुटूस के लेखक कौन है दोस्तों? शिवनाथ परमाणिक। और रूसल फुटूस का जो इसका संपादन हुआ था दोस्तों, संपादन हुआ था इसका 1986 में। और हमारे खोटा के वाल्मीकि कहे जाने वाले श्रीनिवास पांडुरी जी का जो मृत्यु हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 7 अक्टूबर 1986 में मरे थे। तो यहाँ बोल रहा है मोरे वचन दिलाला तो दामोदर कुरान की बात। तो हम लोग देखे रूसल फुटूस शिवनाथ परमाणिक जी ने लिखे हैं, इसका संपादन 1986 में किया गया था। आगे देखते हैं, दामोदर कुरान जो है दोस्तों, ये क्या है? तो दामोदर कुरान एक खंड काव्य है। दामोदर कुरान एक खंड काव्य है दोस्तों। इसका 1986 में इसका संपादन हुआ था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं शिवनाथ परमाणिक का जो इसमें लिखा गया है वो है तातल और हेमाल। तातल हेमाल ये भी क्या है दोस्तों? ये कविता संग्रह है। और तातल हेमाल 1998 में इस वक्त लिखा गया था। उसके बाद शिवनाथ परमाणिक के हम लोग देखेंगे तो मैच गंधा ये क्या है? तो महाकाव्य है जो कि 2013 ईस्वी में इसका संपादित किया गया था। उसके बाद शिवनाथ परमाणिक का ही एक और है खोटा लोक साहित्य। ये क्या है? तो ये विवेचना ग्रंथ है दोस्तों। क्या है? विवेचना ग्रंथ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्वासल कर्ण के बारे में हम लोग देखें तो यह एकांकी नाटक है दोस्तों, उद्वासल कर्ण, जो श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया है। और उद्वासल कर्ण किसके? चावी काठी भी, ये भी एकांकी नाटक है दोस्तों, ये भी हमारे श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी द मॉडरेट कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, झंझाइन गीत कौन जो खाए गावल जा है। झंझाइन गीत कौन जो खाए गावल जा है। उपटन ढारेक बेरा, घी ढारेक बेरा, छठियारी बेरा या दुआर लागल बेरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छठियारी बेरा। तो झंझाइन गीत एक जन्म शुभ अवसर पर, जन्म के अवसर पर गाया जाता है छठियारी गीत। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हारा बदिया की हके। मंत्रेक सूर, बुझवल गीत, महाराय या जगैक नाम या जगह नाम। तो जगह लिखा गया जो जगह होगा, यहाँ एक हो जाएगा जगह नाम। तो हारा बदिया एक दोस्तों क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि हारा बदिया जो है वो एक प्रकार का गीत है दोस्तों। एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का गीत है। कौन सा गीत, बुझवल गीत। तो ये सोहराय पर्व में गाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शांति भारत माय बापे की नाम रहे। शांति भारत के माय बापे की नाम रहे। दुखनी देवी शालिग्राम पाउंड्री, वासनी देवी शालिग्राम पाउंड्री, रत्नी और कुंजू महतो, रूपा देवी और माधव महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, शांति भारत का यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी, रत्नी और कुंजू महतो। शांति भारत का माँ के नाम रत्नी देवी और पिताजी का नाम कुंजू महतो था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं शांति भारत के बारे में। अगर हम लोग थोड़ा इसे देखें तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1965 या फिर कहीं 1963 भी मिलता है दोस्तों, लेकिन तो 65 और 63 दोनों याद रखिएगा। इनके माता था रत्नी और पिताजी कुंजू महतो। इनका जो जन्म स्थान था वो स्थान था चौफान बोकारो। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, चौफान बोकारो में शांति भारत का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नटुआ की हके। एक किस्म खोटा नाच है, खेती बाड़ी खाना फाना, एक किस्म पकवान है या बोने के फूल है। तो नटुआ की हके दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नटुआ की है। तो ये हम लोग जानते हैं कि नटुआ एक प्रकार का क्या है दोस्तों, नटुआ एक प्रकार का नाच है। नटुआ एक प्रकार का क्या है दोस्तों, नाच। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं, सुगा के जोर नार कहाँ भेल है। या सुगा के जोर नार कहाँ भेल है। नदी धारी, पहाड़ धारी, जंगल धारी या शहर धारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ धारी में सुगा के जोरनार मतलब यानी शादी होता है। तो सुगा के शादी कहाँ होता है, पहाड़ धारी में। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8, कुटी चाय के माने की हवा है। कुटी चाय के माने की हवा है। कुचाई के माने की हवा है। ऑप्शन नंबर 1 कुटिल चाल, बी बेस चाल, सी कटु आलोचना और डी कुबुद्धि। तो कुटिल चाल के माने की हवा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 कुटिल चाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, कुटिल चाल हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, सेवाती बावड़ी मेला केकर लिखल गीत लागे। सेवाती के बावड़ी मेला केकर गीत लागे। अनीता कुमारी, शिवनाथ परमानी, प्रदीप कुमार दीपक, सुभद्रा कुमारी। सेवाती बावड़ी मेला, भी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुभद्रा कुमारी। इस क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भूधा कौन खोटा कवि जन्म स्थान हके। भूदा कौन कवि के जन्म स्थान हके। तो भूदा कौन सा कवि के जन्म स्थान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 शिवनाथ परमाणिक, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ सुंदीराज, सी विश्वनाथ नागर और डी अतुल कुमार मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी विश्वनाथ नागर। तो विश्वनाथ नागर का जन्म कब हुआ था? तो 7 जनवरी 1939 ईस्वी में। कहाँ दोस्तों? तो भूदा गांव धनबाद में। कहाँ? भूदा गांव धनबाद में हुआ था दोस्तों। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता था जादू रवानी और इनके माताजी इनका था जो फूलमणि देवी। तो विश्वनाथ नागर जी का भूदा गांव में जन्म हुआ था 7 जनवरी 1939 ईस्वी में, भूदा गांव धनबाद में, और पिता जादू रवानी, माता फूलमणि देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। धनबाद ठोठा इलाका में कवि जी नाम से के विख्यात हला। धनबाद ठोठा इलाका में कवि जी नाम से के विख्यात हला। ऑप्शन नंबर ए राजा दलेल सिंह, बी सुकुमार जी, सी श्रीनिवास पांडुरी और डी शांति भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पांडुरी जी को धनबाद इलाका में, धनबाद ठोठा में कवि जी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में, स्थान बरवा अड्डा धनबाद में। कहाँ पे? तो बरवा अड्डा धनबाद। इनके मृत्यु का हो गया था 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी में। तो श्रीनिवास पांडुरी जी को धनबाद इलाका में जो है इसे कवि जी के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीनिवास पांडुरी कब से कविता लिखो हला। श्रीनिवास पांडुरी कब से कविता लिखो हला। ऑप्शन नंबर ए 1980 ले, 1947 से पहले, 1981 से या 1920 से पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1947 से पहले। 1947 से पहले कवि जी ने कविता लिखने का कार्य करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में लोक साहित्य मुख्य भेद लागे। लोक साहित्य का मुख्य भेद की लगता है। ऑप्शन नंबर ए है लोक कथा, लोकगीत और प्रकीर्णन साहित्य, उपन्यास, नाटक और कविता, लोक गाथा, नटुआ या लघु कथा, जानवर कथा या मानुष कथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। लोक साहित्य के जो मुख्य भेद है कितने हैं? 3 है दोस्तों। पहला हो जाएगा लोक कथा, दूसरा लोकगीत और थर्ड हो जाएगा दोस्तों प्रकीर्णन साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, छायर कहनी किताब के लिखवैया लागत। छायर कहनी के किताब के लिखवैया के लागत बेनोदार, चितरंजन महतो, विश्वनाथ धसोंधीराज या महेंद्र प्रभुद। तो छायर कहनी किताब है उसका लिखवैया के लागत, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चितरंजन महतो। इनका उपनाम है चितरंजन महतो चित्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चाभी काठी नाटक के रचना काल माना गया है। चाभी काठी के नाटक के रचना काल कितना माना गया है? 1957 से 61, 1970 से 80, 2006 से 7 और 1750। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 से 50, 1970 से 1980 तक माना गया दोस्तों। 1970 से 80 तक चाभी काठी नाटक की रचना काल माना गया है। दंत कथा के पैटर्य है। ऑप्शन नंबर ए राइस्का कहनी, हथिया पाथर कहनी, गुरानामिक कहनी या सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंत कथा के पैटर्य सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, कौन बात चाहने वाली दुखी हो है या हो हलिक। कौन बात से चाहने वाली दुखी होती है? ऑप्शन नंबर ए है ओकरा बेच से खाए ना मिल जाए, ओकरा मिठाई ना मिल जाए, छुआछूत भाव से व्यवहार मिल जाए या बेच साड़ी ना मिल जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छुआछूत भाव से उनको व्यवहार मिलता था। तो
हम जियब कैसे, हम जियब कैसे। कैसे जो कहानी है, हम जियब कैसे कहानी है, ये जो क्या है उग्रवाद पर, उग्रवाद समस्या पर आधारित है दोस्तों। लेकिन यहाँ छुआछूत भाव से जो व्यवहार मिल रहा है, जो चाहने वाली रहती है, वो ये कौन सा कहानी का है, तो ओद दीदा, ओद दीदा, ओद दीदा कहानी में चाहने वाली रहती है, एक वो राड़ औरत रहती है दोस्तों, जो कि सुकर महतोगार काम करती है, वहाँ शादी ब्याह में इनके साथ छुआछूत व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लोक कथा का रूप हवा है, सत्य कथा, झूठ कथा, सुन कहनी, जान कहनी, सुसनेक कहनी या लिखे कहनी, जानवर कथा या मानसिक कथा, लोक कथा के रूप की हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुन कहनी और जान कहनी, लोक कथा का सही रूप होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जान कहनी खोठा से ककरा कहल जा है, जान कहनी खोठा में ककरा कहल जा है, बुझावल पहली कहानी के, जानवर वाला कहानी के, सीख वाला कहानी के, झांसी ठहाई कहानी के, झांसी यहाँ में अगर हो दोस्तों हाँसी होगा, हाँसी ठहारा का कहानी के, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुझावल पहली कहानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डॉक्टर विनोद कुमार का लिखल कविता की है, डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता की है, जय जवान जय किसान, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो महेश गोलवार, इनके द्वारा महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है, महेश गोलवार। हमनी सब एक, हमनी सब एक, ये किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो श्रीनिवास पांडरी, हमनी सब एक, श्रीनिवास पांडरी। आगू करब अपन देश, ये सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है, सुकुमार जी के द्वारा। देशे जवान जो है ये विनोद कुमार, विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कवि विनोद कुमार देशे के शान और मान ककरा कहलत, कवि विनोद कुमार जो है वो देशे के शान और मान ककरा कहल गया है, कहल है तो जवान और किसान के, जुआन के, अल्लाह भगवान के या धनवान की। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जवान और किसान को कवि विनोद कुमार जी ने मान, शान, मान जो है के दर्जा दिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, खोठा लोकोक्ति के की कहल जा है, खोठा लोकोक्ति के जो है की कहल जा है, कभाई, कहतुक, लोकवान, कभाय, पटतुल, पटतर या सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है दोस्तों, भाइये काने जावा फूल गोई के मतलब खोइस के, ठीक है, तो भाइये काने जावा फूल खोइस के करमती बहन सबके कौन मंत्र कहत, जिए लाख बरिस, अपन करम भैया धर्म, भैया घर में बहन बाढ़े या राखियो भैया बहने मान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपन करम भैया धर्म, अपन करम भैया धर्म मंत्र का जाप करती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पानिक सलाह सुइन कौआ ककर बाटे सुझाई, पानिक सलाह सुन के कौआ ककर घर बाटे सुझाई, गुवार, कुम्हार, चमार या कमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुम्हार, कुम्हार के यहाँ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आसना पातिक दासना और कुरोया पातिक दोना, आसना पातिक दासना कुरोया पातिक दोना कैसन गीत लागे, बिहा गीत, सहियारी गीत, छुआ भूला गीत या बांदर खेलवा गीत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांदर खेलवा गीत। बांदर खेलवा गीत में आसना पातिक दासना और कुरोया पातिक दोना गीत जो है गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिया गोटा वाला कौआ के काम कैसे भेलै, चिया गोटा वाला कौआ के काम कैसे भेलै, निहोर गिनती से, घुस गए के, अपन दम देखल से या राजा कृपा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपन दम, अपन जिमिर जिगिस्ता से ये जो है अपना
काम को सफल कौवा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भागजोगनी ककर लिखल उपन्यास लागल। भागजोगनी ककर लिखल उपन्यास लागल। बीएन ओदार, चित्तरंजन माथुर, चित्रा, विश्वनाथ हसुंदीराज या महेंद्र प्रबोध। महेंद्र प्रबोध इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ हसुंदीराज जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है भागजोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खोटा लोक महाकाव्य कौन टाहक है। खोटा लोक महाकाव्य कौन टाहक है। महेशगंधा, कलम गीत, गोलवारी गीत या महराई गीत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है दोस्तों, तो खोटा महाकाव्य है। क्या है, खोटा महाकाव्य है। महराई गीत क्या है, तो महराई खोटा लोक महाकाव्य है। आगे चलते हैं हम लोग। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत ककरा संबोधित करल गेल है। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत ककरा संबोधित करल गेल है। अपन बोर भाई के, अपन आजा के, या रोजगार खातिर प्रदेश जाए वाला के, या ककरो नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार खातिर प्रदेश जाए वाला के। कते सुंदर छोटा नागपुर जो लिखा गया है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये दीपक कुमार या दीपक सवाल तो इनके द्वारा लिखा गया है। रोजगार खातिर प्रदेश जाए वाला जो संबोधित किया है वो कते सुंदर छोटा नागपुर में गीत में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एकर में कौन कहन या कौन कथन टा छाया कहनी गोच ऊपर ना लागू हुआ है। छाया कहनी गोच ऊपर ना लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए है, कहनी गुलाय गाँविया परिवेश है, अनुभव बेसी कल्पना कम है, झारखंडे गाँवे दशा बखान है, विस्थापन समस्या ऊपर लिखल गेल है। तो छाया कहनी गोच ऊपर ना लागू होता है। छाया कहनी के ऊपर कौन सा जो ऑप्शन है जो लागू नहीं होता, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन समस्या ऊपर लिखल गेल है। तो विस्थापन समस्या ऊपर अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि किस पे लिखा गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। एकर में भादो महीना कौन पर्व मनावल जा है। एकर में भादो महीना कौन पर्व मनावल जा है। भैया दूज, राखी, करम या ABC दुयो। देश का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, भादो महीना में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, करम पर्व। सी हो जाएगा करम पर्व, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। में जो है जो इंजोरिया एकादशी भादो महीना एकादशी को हम लोग करम पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। झबरू ककर घर छठी कमाई ले गेल हलै। झबरू ककर घर छठी कमाई ले गेल हलै। महेश घर, तिलक कुम्हार घर, गणेश घर, वीरू घर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलक कुम्हार घर। तिलक कुम्हार घर दोस्तों झबरू हजामत बनाने के लिए जाता है और उनके यहाँ छठी रहता है, तो इसलिए वहाँ जो है ठाकुर आता है, वहाँ पे बनाने के लिए जाता है। वहाँ पे इनको जो है गणेश और महेश दोनों यहाँ पे इनको ताना मारते हैं। इनका जो बेटा साइंस ले पढ़ाई करता है वहीं पे इनको ताना मारने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग दोस्तों। देवा चौधरी रोहन के कौन छाइहर से बाँचे सीख देवो है। देवा चौधरी रोहन के कौन छाइहर से बाँचे सीख देवो है। ललकवा छाइहर ले, खिजूर छाइहर ले, तेतर छाइहर ले या सभी किस्म छाइहर ले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललकवा छाइहर से। ललकवा छाइहर मतलब कि छाइहर के बाँचे सीख देता है। जो लंबा पेड़ है जैसे खजूर और तार और लिप्टस, ये सारे पेड़ के छांव से बचने के लिए सीख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तिलका कुम्हार घार हजामत बनवे घरी झबरू
कि कौन अलाइट मारुबल, कौन जो है अलाइट मारता था? तो गणेश और वीरू, महेश और वीरू, गणेश और बुधना, गणेश और महेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, गणेश और महेश। गणेश और महेश दोनों तिलक कुमार को अजमेर बनने घड़ी अलाइट मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। पट्ठू के स्त्रीलिंग हवा है, पट्ठू के स्त्रीलिंग हवा है, पठराइन, पठियर या पठरानी या पाठा। तो पट्ठू के स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? पठियर। पट्ठू के स्त्रीलिंग पठियर हो जाएगा। खाली ठामे सही शब्द का छाता। घरेक एमसीसी और पुलिस लड़ाई मराया गया। तो घरेक कौन आदमी मरा जाता है? घरेक बेगाई, मर्द, साहिब या मालिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरेक मालिक। जो हमारे चुनिया रहती है दोस्तों, तो चुनिया के जो पति डमरू रहते हैं वो घर का ही मालिक रहता है, और पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में वो मरा जाता है। इसलिए चुनिया कहती है कि घरेक मालिक एमसीसी और पुलिस लड़ाई मराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पाठा की स्त्रीलिंग हवा है, पाठा की स्त्रीलिंग हवा है, पाठी, पठाई, पठानी या फंकुरुनी, फंकुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का पाठा का स्त्रीलिंग रूप जो है वो हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पाठा का पाठी। सारा के बहुवचन कैसे बनता है? सारा सब, सर्वैन या सारारीन, सारा गुला या गिला या सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। हाथी शब्दिक बहुवचन कौन प्रत्यय से बनता है? हाथी शब्दिक बहुवचन कौन प्रत्यय से बनेगा? यो से, आइन से, आइन से या वैन से। तो बहुवचन हम लोग बनाते हैं दोस्तों आइन, वैन। तो इसमें हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा हथियाइन। क्या हो जाएगा? हथियाइन, ऑप्शन नंबर बी, आइन प्रत्यय से। 40 नंबर क्वेश्चन है, ई समानता पेटारी मैंने धैर्य दी। ई समानता पेटारी मैंने धैर्य दी, यानी पेटारी में धैर्य दिया है। तो यहाँ पेटारी मैंने में कौन कारक है? अधिकरण कारक, कर्ता कारक, करण कारक या प्रधान कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में आता है में पर। तो ई समानता पेटारी में धैर्य दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। महेसर के कार के देख के की हो। तो सब मर्दाना जे जहां लुकाए गेला, सब कार के नजीक हड़बड़ाई गेला या हड़बड़ाई गेला, गाँव एक आदमी खुशी से नाचे लगला या आवादार करे लगला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब दोस्तों महेसर और पार्वती जो अपने कार से मुरपा गांव में पहुंचता है, मुरपा गांव में रघुनाथ का घर रहता है। तो मुरपा गांव में पहुंचने के साथ थोड़ा सा शाम के बेला में पहुंचता है। तो शाम के बेला में कार गाड़ी देख करके गांव के जितने सभी लोग लुका जाते हैं, क्योंकि पुलिस के डर से लोग भागते थे। तो पुलिस के डर से वहां से लोग लुका जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 42। बोन ले हाथी नावल हाथी। बोन ले हाथी नावल हाथी। बोन ले में कारक लागे है, अधिकरण कारक, करण कारक, कर्ता कारक या प्रधान कारक। तो यहाँ देखिए दोस्तों बोन ले मतलब बोन से हाथी, नावल हाथी, बोन से हाथी आया है। तो इसका जो है इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? अलगाव हो रहा है। अलगाव में हम लोग अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। अपादान कारक और लगाव, जहां जहां लगाव होगा दोस्तों वहां पे हम लोग करण कारक का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। इद्रिस पड़तलय ई कौन काल लागे? इद्रिस पड़तलय तो ई कौन काल लागे? शाकाहा भूतकाल, टटका भूतकाल, ताताताही भूतकाल या ढेसाहा भूतकाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इद्रिस पड़तलय। मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है कि यदि इद्रिस पड़तलय तब पास करतलय, मतलब इसमें जो है अधूरा है, तो इसमें ढेसाहा है। मतलब इसके साथ एक और
वाक्य जुड़ेगा। तो इद्रिस पढ़तले तब पास करतले, तो इद्रिस पढ़तले, तो ये ढेसहा भूतकाल है, अगर पढ़ता तब पास करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। गीतकार के मुताबिक सभ्यता किरीन सबले पहले कहाँ फूटल? गीतकार के मुताबिक सभ्यता किरीन सबले पहले कहाँ फूटल? यूनाने, जापाने, भारतीय या म्यांमारे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय। तो गीत के अनुसार जो है सभ्यता की जो किरण जो है वो भारत से फूटा है दोस्तों। अड़ उपसर्ग से बनल शब्द है अड़ाईस, अड़बेरिया, अड़ागड़ी या अड़बी? तो देखिए दोस्तों, शब्द के आगू लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। और शब्द के पाछू लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो इसमें आगू अड़ उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अड़ाईस में अड़ अलग हो जाएगा, तो आइस कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं है। गाड़ी में भी नहीं। उसी तरह है दोस्तों अरबी में, अड़बेरिया में देखिए बेरिया में अड़ लग करके एक इसका अलग अर्थ निकल रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 46, क्वेश्चन नंबर 46। हम कैसे जियब कहनी में कौन समस्या के आधार बनवल गेल है? हम कैसे जियब कहनी में कौन समस्या के आधार बनवल गेल है? सास पुतोह के झगड़ा के, सामाजिक कुप्रथा प्रभाव, उग्रवाद समस्या या सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। हम जियब कैसे कहनी में मुख्य जो रहती है चुनिया, एक गरीब औरत रहती है जो दारू चुहा के अपना गुजर बसर करती है। तो ये इनके जो पति रहते हैं डमरू, वो एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारे जाते हैं, जो एक उग्रवाद समस्या पर आधारित है। और इन्हीं का जो पति जो मर जाने के कारण इनको दुख जो है झेलना पड़ता है और गरीबी से जीवन बसर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। एकड़ में सही मेल छाता श्रीनिवास पांडे, तातल हेमान, श्याम सुंदर महतो माराफारी, विश्वनाथ नागर कविता पुराण, 1000 शेर संग्रह। तो देखिए दोस्तों, तातल हेमाल जो है ये लिखा गया है दोस्तों शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। माराफारी ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? माराफारी है जो कहाँ है? बोकारो में है। माराफारी जगह है बोकारो में। कविता पुराण ये लिखा गया है श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। श्रीनिवास पांडे। और सेट संग्रह जो है दोस्तों ये केलादी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म बछर लागत। शिवनाथ परमाणिक का जन्म बछर क्या है? तो 13 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1950 या 18 जनवरी 1952 या कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 13 जनवरी 1950 को। कहाँ पे दोस्तों? स्थान इनका रहता है 13 जनवरी 1950 को बैद मारा बोकारो। बैद मारा बोकारो में इनका जन्म होता है दोस्तों। कहाँ? बैद मारा बोकारो में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन आज सेट का अंतिम से दूसरा क्वेश्चन है। छगन शाह मोहन से चोप ढुसका दाम काहे नाय लिए खोजो है? छगन शाह मोहन से चोप ढुसका दाम काहे न लिए खोजो है? मोहन छगन शाह के मेहमान हल। छगन शाह बड़ी भल मदगार हल। मोहन के गरीब जान के या मोहन के अपन चंगुले फंसे खाते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों ये छाया कहानी का है। छाया कहानी में जो इसका जो रोहन रहते हैं, जो रोहन दारू पीने के लिए जाता है वहाँ पे छगन साहब के यहाँ, और मोहन जो है वहाँ सिर्फ पानी पीने के लिए मांगता है। तो वहाँ पे इसको चोप ढुसका के दाम नहीं लेता है, ताकि मोहन
उसके चक्कर में फंस जाता और डेली उसके पास जाता। आज का सेट का ये अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, बोने पाकलाय सैया कोई, बोने पाकलाय सैया कोई शैली लिखल गीत है, मतलब कौन सा शैली में लिखल गीत है। बोने पाकलाय सैया कोई कौन शैली में लिखल गीत है, वर्णनात्मक, लेखात्मक, संकेतात्मक या संवादात्मक। तो बोने पाकलाय सैया कोई ये दिनेश दिनमनी जी के द्वारा संकलन किया गया है। दिनेश लिखा गया है दिनेश दिनमनी जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये 1969 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है तो ये बोकारो में, बोकारो में हुआ है, बाराडी बोकारो में दोस्तों। इनके द्वारा संवादात्मक शैली में इसमें बोने पाकलाय सैया कोई में पति पत्नी जंगल जाती है कोयल खाने के लिए, तो उसमें प्रश्न उत्तर का गीत के माध्यम से किया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक और यूजफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।